मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम शो ऑप्शन पे बात करेंगे। शो में हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं: रूलर, ग्रिड लाइन, फार्मूला बार और हेडिंग। और इस ऑप्शन की मदद से हम इनको शो या हाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास रूलर ऑप्शन है, लेकिन आप देखें यहाँ पे ग्रिड लाइन का ऑप्शन हमारे लिए विजिबल है, फार्मूला बार विजिबल है, हेडिंग विजिबल है, जबकि रूलर का ऑप्शन हमारे पास हाइड है। ये हाइड क्यों है? नॉर्मली जब हम नॉर्मल व्यू में होते हैं तो ये ऑप्शन हाइड होता है। ये ऑप्शन हमें उस वक्त शो होता है जब हम पेज लेआउट व्यू में होते हैं। अगर मैं पेज लेआउट व्यू में जाऊं तो आप देखें ये रूलर ऑप्शन शो हो जाएगा। ये रूलर ऑप्शन एक्चुअल में ये वाला रूलर है जो कि मेरी इस पेज की पैमाइश को शो कर रहा है। यहाँ ऊपर मुझे काउंटिंग नजर आ रही है और यहाँ से ये मुझे बता रहा है कि मेरा पेज कितने इंच का होगा। और ये रूलर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी। वर्टिकली अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ से भी मुझे पता चल जाता है कि मेरा एक पेज कितने हिस्से पे आ रहा है और यहाँ पे भी मुझे पता चल जाता है कि मेरा पेज कितने हिस्से पे आ रहा है। अब अगर मैं इन रूलर को हाइड करना चाहूं तो मैं इस ऑप्शन पे से चेक हटा दूं तो आप देखें ये रूलर गायब हो गया। अब ना हॉरिजॉन्टल पैमाइश शो हो रही है ना वर्टिकल शो हो रही है। और अगर मैं रूलर पे वापस चेक लगाऊं तो आप देखें ये मेरी पैमाइश शो हो रही है। इससे मुझे एक्चुअल में पता चल जाता है कि जब मैं प्रिंट लूंगी तो मेरे पेपर का साइज कितना आएगा। ये प्रिंट लेने के लिए अपना वर्कआउट करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने से पहले हम पेज साइज भी सेट करते हैं, जो कि पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं। लेकिन यहां से ये चीज वेरीफाई भी हो जाती है कि जो पेपर साइज हमने सेट किया है वो एक्यूरेट है, ये हमारा प्रिंट उसी के मुताबिक आएगा। और यहाँ से हम इन रूलर को शो या हाइड कर सकते हैं। और जैसे ही मैं नॉर्मल व्यू में आऊंगी ये रूलर ऑप्शन वापस हाइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ग्रिड लाइन का है। ग्रिड लाइन, ये जो हमें कॉलम और रोज को डिवाइड करती हुई लाइन नजर आ रही है, ये हमारी ग्रिड लाइन है। अगर मैं यहां से चेक हटा दूं तो आप देखें ये मेरी लाइन शो हो गई। मेरे डाटा को कुछ नहीं हुआ, मेरा डाटा सेम का सेम है, लेकिन इनके दरमियान हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो कि इसे सेल्स में डिवाइड कर रही थी वो खत्म हो गई हैं। और अगर मैं इन ग्रिड लाइन को शो करना चाहूं तो मैं वापस इस पे चेक लगाऊंगी तो मेरी ग्रिड लाइन शो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन फार्मूला बार का है और ये जो ऊपर हमें बार नजर आ रही है वो फार्मूला बार है। हम जब भी अपने डॉक्यूमेंट में कोई फार्मूला लिखते हैं तो वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। और जब मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ पे लेके आती हूँ तो नीचे फार्मूला बार लिखा हुआ भी आ रहा है। और अगर कर्सर हटाऊं तो ये हाइड हो जाएगा, वापस कर्सर लेके जाऊं तो नीचे शो हो जाएगा। अगर मैं इस फार्मूला बार को हाइड करना चाहूं तो मैं यहाँ से फार्मूला बार से चेक हटा दूंगी तो मेरी फार्मूला बार हाइड हो जाएगी, अब वो मुझे नजर नहीं आ रही। और अगर मैं इसको चेक लगा दूं तो ये वापस शो हो जाएगी। उसके बाद हेडिंग है। हेडिंग हमारी ये जो हमारे कॉलम की हेडिंग आ रही है, जो हमारे कॉलम को नाम दिए हुए हैं, और ये जो हमारे रोज के नंबर्स आ रहे हैं ये भी हमारी हेडिंग्स हैं। ये वो हेडिंग है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे रोज या कॉलम को देता है। ये हमारी रोज की हेडिंग को नंबरिंग में, जबकि हमारे कॉलम की हेडिंग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो कर रहा होता है। अगर मैं हेडिंग पे से चेक हटाती हूं तो ये वाली हेडिंग हाइड होंगी, वो हेडिंग नहीं जो मैंने खुद अपने डॉक्यूमेंट में ऐड की हैं, बल्कि वो हेडिंग हाइड होंगी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफॉल्ट होती हैं। अगर मैं यहां से चेक हटा देती हूं तो आप देखें जो मेरे कॉलम के नेम ऊपर शो हो रहे थे वो भी खत्म हो गए और जो मेरी रोज की सीरियल नंबर शो हो रही थी वो भी खत्म होगी। मैं दोबारा इस पे चेक लगाऊं तो आप देखें ये मेरी हेडिंग शो होगी। अब अपने काम और अपने सहूलत के मुताबिक इनमें से मैं जिस चीज को शो करवाना चाहूं शो करवा सकती हूं और जिसको हाइड करना चाहूं हाइड कर सकती हूं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।